अदानी। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह अदानी 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 अदानी। हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। और अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए वापस ना दे तो उसको क्या कहते हैं? देशभक्त। हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। गौतम भाई को दे दिए। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लगे। अडवाणी नहीं, अदानी। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। कब से बोल रहा है ये आदमी, कोई सुनता ही नहीं है। अब हो गया ना बवाल। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे उसके बाद शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इस बार अमेरिका से अडानी पर आरोप लगे हैं, वो भी रिश्वत का, और वो भी 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। अब ग्रुप के मार्केट कैप से भी एक झटके में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौतम अडानी आखिर किस प्रोजेक्ट की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। तो बात ऐसी है, अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार गौतम अडानी की कंपनी ने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। अब इसमें से ग्रीन एनर्जी 8 गीगावाट और एज्योर पावर 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करती। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह बिजली देश की पावर कंपनी को बेचना था, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहे थे और बायर्स के बिना ये डील होनी पॉसिबल नहीं थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान तैयार किया ताकि वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बिजली खरीदे। अडानी ग्रीन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब $265 मिलियन यानी कि 2200 करोड़ की रिश्वत देने की सहमति जताई गई। साल 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल ने सोलर प्रोजेक्ट्स दिलाने के लिए गलत रूट से इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दी। अब खास बात यह है कि ये कंपनी इस सोलर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हासिल करती। इस पूरे मुनाफे को हासिल करने के लिए झूठे दावे किए गए, लोन और बॉन्ड्स के जरिए पैसा जमा किया गया। अब अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस क्या कहते हैं कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की सीक्रेट प्लानिंग की गई और इसके बाद सभी को अंधेरे में रखा गया। इन सभी के लिए छोटे छोटे नोट्स, पीपीटी और एक्सेल्स भी तैयार किए गए थे। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया कि इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए कोड का इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गौतम अडानी का कोड नेम न्यू मेरो यूनो या द बिग मैन रखा गया था। इस मामले को अंजाम देने के लिए पूरी बातचीत इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के थ्रू की गई थी। खास बात तो ये है कि इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 बिलियन से ज़्यादा एकत्रित कर लिए थे। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पूरे मामले में गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी, अमेरिकी इन्वेस्टर विनीत जैन, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता और कंपनी के सलाहकार रुपेश अग्रवाल के साथ साथ 7 लोगों को जांच के घेरे में शामिल किया। अब सवाल उठता है कि प्रोजेक्ट्स तो भारत का था, रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई, तो अमेरिका में केस क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिश्वत देने की बात अमेरिका में बैठे इन्वेस्टर्स से छुपाई गई थी। अब अमेरिकी एजेंसी इस मामले की जांच में जुड़ गई है कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने फ़ायदे के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने क्या अधिकारियों को गलत तरीके से पैसे दिए। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अमेरिका कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक गौतम अडानी जेल के अंदर जाता है या मोदी जी उन्हें बचा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।